तो आज हम लोग चालू करेंगे क्या सर, ब्रीथ, है ना, ब्रीथ चैप्टर। क्वेश्चन है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बताइए। ये ब्रीथ है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये सब क्या है, जीवा है, ये सब जीवा है। और जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है उसे हम लोग कहते हैं व्यास, उसे कहते हैं व्यास। और उसके बाद फिर हम लोग जीवा खींचने लग गए तो क्या हुआ कि ये सबसे छोटा जीवा है, मतलब इसमें जितना जीवा उसमें से छोटा है, बड़ा है, फिर बड़ा है। और ये व्यास जो है, जो केंद्र से होकर के जो गुजरता है जीवा है, वो सबसे बड़ा जीवा है। उसको हम लोग नाम क्या दिए, व्यास। हम लोग नाम नहीं दिए हैं, पहले से ही है, यानी उसको क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है ना। तो ब्रीथ के सबसे बड़े जीवा को हम लोग बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, व्यास। 2 नंबर क्वेश्चन, ब्रीथ की समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण निम्न में से किस प्रकार का होता है। ध्यान से देखो, ब्रीथ की समान जीवा, कोई ब्रीथ है, ब्रीथ की समान जीवाओं द्वारा, यानी यहाँ पे एक ब्रीथ है, जीवा है, और यहाँ पे एक और हम लोग क्या किए, जीवा। दोनों जीवा क्या है, समान है। यहाँ पे देखो समान जीवाओं, यानी ये दोनों जीवा क्या है, समान है। केंद्र पर बनाए गए कोण, और ये है केंद्र, यहाँ पे केंद्र है। अब केंद्र से बना रहा है ये जीवा, केंद्र से बना रहा है कोण, और ये वाला जीवा जो है ये भी केंद्र से बना रहा है कोण। तो बोल रहा है कि केंद्र पर बनाए गए कोण निम्न में से किस प्रकार का होता है। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ये क्या होगा सर बताइए आप लोग, बराबर होगा, है ना। आप लोग पढ़े होंगे सर कि बराबर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, पढ़े हैं आप लोग। तो ये नहीं, ये वाला कोण अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, नहीं दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोग आंसर से मत, ये तो ठीक, तो आपका लगता है कि किताब में भी है, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप लोग आंसर से अगर मतलब रखिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। नहीं, लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, वो तो हमको पता नहीं है। फोन लगाइए। हाँ, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। इसका चित्र जो है हम यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखो सर। क्या बोल रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये तो केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। और केंद्र पर अंतरित कोण एक चाप द्वारा, ये हो गया केंद्र पर अंतरित कोण, कौन वाला भाग, ये वाला हो गया आपका केंद्र पर अंतरित कोण। समझ गए बात। तो फिर बोलता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, कोई बिंदु ले लो सर, वहां पे शेष भाग में जो है, जैसे यहां से ले लिए यहां तक जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। मतलब ये जो केंद्र पर जो अंतरित कोण है और जो वृत्त के शेष भाग में बना कोण का जो है, ये कितना होता है, ये डबल होता है, 2 गुना होता है, या फिर इसका वो जो है आधा होता है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा बताइए, 2 गुना होगा। देखो क्या है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, मतलब इसका ये क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पे होगा 2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है सर, है? ये चित्र ही आपका आंसर है, इसलिए चित्र को आप लोग लास्ट में लिख लोगे, ठीक है। 3 घंटा नहीं लगाना सर चित्र बनाने में। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, ए बी का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे शर्त दिया है ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, ठीक है। ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दे दिया है, लेकिन बोला है ए बी रेखाखंड बी सी पर क्या है, लंब है।
BC पर लंब है, तो हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं BC, और यहाँ पे हो गया आपका AB, ठीक है, लिख लेते हैं ABC, और यहाँ पे क्या है, लंब है, ठीक है, लंब है, और ABC से होकर जाने वाला वृत्त की त्रिज्या, और ABC से होकर के जाने वाला वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या करें, इसको खींच लेंगे सर, ध्यान से समझना। ये हो गया आपका क्या, C। AB का मान कितना है, AB का मान 12 सेंटीमीटर है, AB का मान 12 सेंटीमीटर, चित्र क्या छोटा हो गया ना, AB का मान 12 सेंटीमीटर हो गया, और BC का मान जो है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इस वृत्त का जो त्रिज्या निकालना है, और आपको पता है सर कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, आप लोग पढ़े होंगे सर। तो ये जब 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो है वो कहां से गुजर रहा है, वो केंद्र से होकर के गुजर रहा है। ये सामने वाला क्या 90 डिग्री है ना, क्योंकि लंब है ये, जब ये 90 डिग्री है इसका मतलब है कि ये केंद्र से होकर के जा रहा है। क्लियर हो रहा है बात, कहां से होकर के जा रहा है, केंद्र से होकर के जा रहा है, मतलब इस वृत्त का AC क्या है, व्यास है, AC क्या है, व्यास है। तो पहले हम लोग AC निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए क्या हो जाएगा बताइए, कैसे निकालेंगे इसके AC को, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्योंकि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसमें, हाँ, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। हाँ, तो AC बराबर, AC क्या है यहाँ पे, कर्ण है ना, समकोण के सामने वाला जो भुजा होते हैं वो क्या होता है, कर्ण होते हैं, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे AC बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब BC लिखते हैं 16 का स्क्वायर। AB का मान कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 16 का स्क्वायर, 16 है, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए 144, और 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होगा, चलो गुना करो, 256 है, 256 नहीं है, चलो 256 है। ये सब आप लोग याद नहीं रखते हैं। अब इसको जोड़िए, 4 और 6 10 का जीरो हाथ में रहा 1 1, और यहाँ पे 4 5 5 और 5 10 का जीरो हाथ में रहा 1 1, और यहाँ पे 1 2 2 और 2 कितना हो गया 4। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये जो 400 जो होता है किसका होता है सर बताइए, 20 गुना 20, यानी 400 से अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 20 गुना 20 हो गया तुम्हारे, तो और 2 ठो 20 से बाहर 1 ठो 20 आ गया, यानी AC का मान जो है क्या हो गया सर 20 सेंटीमीटर आ गया। निकालने हम लोग को क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या, क्या निकालने बोला है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये जो कर्ण है वो कहां से गुजरे सर बताइए, केंद्र से होकर के गया, केंद्र से गया ना, क्यों गया केंद्र से, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, इससे पता चला कि ये जो है केंद्र से गया है। अगर ये 90 डिग्री का ना होता तो फिर हम लोग को पता नहीं चलता, समझे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब केंद्र से होकर के गया है, क्लियर हो रहा है बात। तो फिर AC हो गया आपका व्यास, और AC का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो त्रिज्या कितना होगा सर बताइए, AC बटे 2 नहीं होगा, AC कितना 20 20 बटा 2 यानी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आया है, फिर से बताएं ना, समझ में आ गया, आ गया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त का AD एक व्यास है, चलिए हम लोग पहले वृत्त बनाते हैं। किसी वृत्त का AD एक व्यास है
और ए भी एक जीवा है, एडी एक व्यास है। चलो हम यहाँ पे व्यास बनाते हैं। क्या हो रहा, प्रत्येक दिन एक बार करके हो रहा है ऐसा? एडी क्या है? व्यास है। एडी व्यास है, वृत्त का एडी व्यास है, और ए भी एक जीवा है, मतलब ए से ही जो है एक जीवा है एडी। हाँ, ए भी क्या है? एक जीवा है। समझ में आ रहा ना? यदि एडी बराबर 34 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक पूरा कितना है? 34 सेंटीमीटर है। ए बी का मान 30 सेंटीमीटर है, ये वाला 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये जो केंद्र है ना, उस केंद्र से जो है ए बी की हमको क्या करना है? दूरी ज्ञात करना। समझ गए? तो कैसे ज्ञात करेंगे सर बताइए। देखो यहां पे जो है इसका नाम हम कुछ दे देते हैं सर, ओ लिख देते हैं, ठीक है। ए डी क्या है? व्यास है। और ए ओ क्या है बताइए? त्रिज्या। ए ओ त्रिज्या है कि नहीं है? तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर हो जाएगा आपका 34/2, कितना होगा? 17। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांट देता है। आप लोगों ने परे में पढ़े होंगे सर। फिर से हम बोल रहे हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई पॉइंट अगर मान लेते हैं हम लोग, ए पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? पी। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा सर बताइए? ए पी बराबर हो जाएगा समद्विभाजित करना, मतलब क्या होगा? 2 भागों में बांट देगा, यानी ए पी बराबर बीपी। नहीं समझे? अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो एपी का आधा हो जाएगा, यानी हो जाएगा एपी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर। बोलिए सर कोई दिक्कत है? जरा सा भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सर, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद फिर हम दोबारा इसको लिखेंगे थोड़ा सा। यानी ए वो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या वो है? 17 सेंटीमीटर है, और एपी कितना है? 15। यहाँ पे पी माना था लगता ना, 15, ठीक है। अब इस त्रिभुज को देखो सर, यानी त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में इस त्रिभुज में देखिए सर एक समकोण है, 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज भी है, और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उस हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब ये समकोण त्रिभुज है, निकालना हमको क्या है? निकालना क्या है? ए बी की दूरी, मतलब केंद्र से ए बी की दूरी। तो केंद्र से ए बी की दूरी क्या है? ओपी है, यही ना दूरी है? ए बी ओपी ना दूरी है जी, है। हमको निकालना है ओपी। निकालना क्या है? ओपी निकालना है। और यहाँ पे ओपी क्या है? ओपी लंब है, या फिर आप उसको आधार बोल सकते हो, है ना। कर्ण क्या है? कर्ण है आपका ओ ए। तो अगर ये लंब है, ओपी अगर लंब है, तो लंब बराबर क्या होता है? √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना था फॉर्मूला पाइथागोरस पर में। तो हम यहाँ पे ओपी बराबर लिखेंगे √अंडर ओ ए का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या? ओ ए है, सबसे बड़का भुजा है, ओ ए का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर। आप लोग हम समझा पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? ओ ए का मान कितना है बताइए? 17 है। एपी का मान 15 है। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289, 289 होता है ना, 289 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, है ना। अब 289 से 225 को घटाएंगे, 9 से 5 को घटाएंगे 4,
और यहाँ पे कितना बचा 8, 8 से 2 घटेगा 6 और 2 से 2 घटेगा कुछ छूट है ना 0 तो 64 का रूट है, रूट का नंबर 64 है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ये जो ओ से यानी केंद्र से ए बी की जो दूरी है यानी ओपी जो है वो कितना सेंटीमीटर निकल गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना, किसी को प्रॉब्लम है बताइए। हम बहुत ही डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए कोई दिक्कत है? अरे हाँ हूँ कुछ तो बोलोगे। हाँ जिंदा रहो सर, जिंदा रहो। हाँ उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की जीवा ए बी बी सी वृत्त के केंद्र ओ से समान दूरी पर स्थित है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तो बी सी क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? वृत्त की जीवा ए बी एवं बी सी, वृत्त है एक ठो, ठीक है। हाँ वृत्त है और वृत्त में ए बी क्या है? ए बी एक जीवा है, इसका नाम हम लोग ए बी, और फिर क्या है बी सी, बी सी भी क्या है एक जीवा है, ठीक है। केंद्र ओ से समान दूरी पर है। इस बार लगता है बराबर लग रहे थे ना। हाँ ठीक, बी सी दो यहाँ पे जीवा है सर, एक जीवा है ए बी और दूसरा जीवा क्या है बी सी। केंद्र ओ से यानी यहाँ पे बीच में केंद्र होता है, केंद्र ओ से जो है केंद्र ओ से समान दूरी पर है, मतलब ये जो है जीवा जो है केंद्र ओ से क्या है समान दूरी पे है, ये केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है, केंद्र ओ से समान दूरी पर है। यदि ए बी का मान 8 सेंटीमीटर है और जो ए बी है उसका मान है 8 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान कितना होगा बताइए? क्यों? क्योंकि क्या हुआ, दोनों बराबर होगा। मतलब अगर बराबर जीवा है तो केंद्र से समान दूरी पर होंगे दोनों जीवा, ठीक है। या फिर अगर बराबर दूरी पर है दो जीवा बराबर दूरी में है तो दोनों जीवा क्या हो जाएंगे सर? बराबर होंगे सर। यानी यहाँ पे दूरी अगर समान है तो जीवा क्या होंगे? बराबर होंगे। तब जाके ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बी सी भी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा हम लोगों का बी सी यानी 8 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चले 7 नंबर, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी बराबर बी सी है। एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। यदि वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से यानी यहां से ए बी की जो दूरी है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ये केंद्र वो मान लेते इसको, वृत्त के केंद्र से कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो बीसी की दूरी क्या होगी? बीसी की दूरी यानी यहां से जो है केंद्र से बीसी की जो दूरी है वो कितना होगा सर बताइए? 3 सेंटीमीटर होगा ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। ओ अच्छा, हम लोग तो वहां पे टिक मार दिया ना। खैर आप लोग जब लगता है कि यहाँ पे 3 लिखेंगे तो लिख दिए, अब तो खुश हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। चलिए फिर हम लोग बनाएंगे क्या? वृत्त, ठीक है। क्या बोल रहा देखिए, वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा की लंबाई, एक जीवा की लंबाई, ये जीवा है, समझिए ना,
वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यहां तक त्रिज्या होगा, आशा करते हैं केंद्र होगा। नहीं समझे, ये केंद्र है, केंद्र से खींचेगी यहाँ तक तो त्रिज्या ना होता है। यानी ये जीवा है ना, और ये क्या है, त्रिज्या है, बराबर है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया निम्न में किसके बराबर होगा? मतलब बोल रहा है कि ये जो जीवा बनाया ना, ये जीवा, उसके द्वारा जो केंद्र पे बना कोण जो है, यानी ए वाला है ना कोण, निम्न में से किसके बराबर होगा? मतलब ए वाला कोण कितने डिग्री का होगा बताइए। कैसे? आंसर देख के बोल दिए। क्यों? समबाहु त्रिभुज क्यों हुआ सर? हाँ बिल्कुल सही आंसर है साहब का, कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब इसके बराबर ये है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो तीनों भुजा बराबर है। अब तीनों भुजा बराबर है तो उसे हम लोग क्या है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन इसमें पूछा है क्या, केंद्र पर बना कोण, है ना, केंद्र पर बना कोण पूछा है। तो कितना होगा आंसर बताइए? सी नंबर हो जाए आपका 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अर्धवृत्त क्या कोण होता है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आप लोग जानते हो ना, कौन ठोका अर्धवृत्त बोलते हैं? अभी तो आप लोग लगता है बताए ना। मतलब ये है अर्धवृत्त के कोण, टेढ़ा हो गया, ये जो है ये कितना हो गया सर? 90 डिग्री होगा। यहां से कहीं से भी आप खींचिए सर, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कहां से? अर्धवृत्त से। ध्यान से समझना, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर? समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है। किसी लघु वृत्तखंड में बना कोण होता है। अब लघु वृत्तखंड कौन ठो बोलते हैं? देखिए लघु वृत्तखंड कौन ठो बोलते हैं? क्या बात है, इसको नहीं हटा पाएंगे? नहीं हटेगा ये, मिटेगा भी नहीं। हम लोगों के पास थोड़ा सा बुद्धि है। हाँ चलिए, हाँ ये हो गया सर आपका एक वृत्त है लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड आप लोग देखे होंगे, लगा आप लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ ये हो गया सर आपका, यहां से यहां तक अगर खींच लिए, यहाँ पे अगर केंद्र है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड पर बना कोण होता है। ध्यान से देखो सर, लघु वृत्तखंड पर ऐसे ऐसे, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 90 से अधिक होगा। 90 से क्या होगा? अधिक होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण होगा तो 90 होगा, और लघु वृत्त पर अगर बना कोण होगा तो वो 90 से अधिक होगा, मतलब अधिक कोण होगा। और दीर्घ वृत्तखंड मतलब ये नीचे में अगर होगा, नीचे में, तो वो जो है 90 डिग्री से कम होगा सर, न्यून कोण होगा। समझे क्या हमने कहा? लघु वृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होगा? अधिक कोण होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होगा, और दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होगा। ठीक है। तो किसी लघु वृत्तखंड पे बना कोण क्या होता है बताइए? अधिक कोण, यानी सी नंबर हो जाएगा। किसी दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? हम ही बोले बराबर होते हैं। ओ खैर चलेगा। एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बताइए? बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे समान है, समान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आकृति में यदि ए ओ बी 50 डिग्री है, ए ओ बी ये जो है कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। तो ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए सी बी बराबर हो जाएगा कितना? 50/2 कितना हो जाएगा? 25। कहाँ पे है सर बताइए? सी नंबर में है। फिर बोले सर क्यों ऐसे, हम 2 से क्यों भाग दिए? अभी आप लोगों को बताया है। चलिए सेम क्वेश्चन है। एओ बी जो है 60 डिग्री है, तो ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 30 होगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन को देखिए सर, आकृति में एओ बी 90 डिग्री है। एओ बी मतलब ये वाला है ना, ये कितना है? 90 डिग्री है। ए ओ सी कितना है?
110 डिग्री है। निकालना क्या है, बी ए सी ज्ञात करना है, बी ए सी। इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको इसको ज्ञात करना होगा, तब तो इसका आधा कर दीजिएगा। नहीं समझे? इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको इसको ज्ञात करना होगा, और इसको जैसे ज्ञात हो जाएगा फिर उसको आप आधा कर दीजिएगा उसको। तो इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है, एक बिंदु है, क्या है, बिंदु है, और एक बिंदु के चारों ओर का बना कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे ना छोड़ दे सर, है? एक बिंदु के चारों ओर बना कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 90 है, 110 है, और इसको हम लोग क्या है, बी ओ सी कर देते हैं ना, कोण बी ओ सी बराबर कितना हो गया, 360। 90 और 110 हो गया आपका 200, प्लस बी ओ सी 360 डिग्री हो गया, यानी कोण बी ओ सी बराबर 360 माइनस 200 यानी हो जाएगा 160। ठीक है, ये हो गया सर, कौन सर, ये 160 हो गया सर, यानी बी ओ सी का मान हो गया आपका क्या, 160। निकलना हमको किसका मान है, बी ए सी का मान निकालना है। हाँ, हम लोग किसका मान निकालेंगे, बी ए सी। तो क्या होगा सर, 1/2 गुना, बोलिए, बी ओ सी। ठीक है, 1/2 बी ओ सी का मान कितना है, 160। अब इसको काटिए, 2 1 के 2, 8 दूना 16, 0, यानी कितना हो गया, कहाँ जाओगे रे? तो कहाँ पे आंसर होगा इसका बताइए? ये नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? आकृति में x का मान होगा, x का मान कितना होगा सर बताइए? 70 होगा, यानी 35 गुना 2 कितना होता है, 70। ठीक है ना, इसे बताइए कितना होगा, 55। मतलब 110 का आधा 55 काम है ये। हाँ, ये वाला कितना होगा सर बताइए तो? देखो ध्यान से देखो, ये केंद्र से होकर के गया हुआ है ना, देखो सर, देखो चित्र में देखो, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, केंद्र से गया है। जब ये केंद्र से गुजरा है ये सर, तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्ध देखो केंद्र से गया है ये, अगर जीवा मान के चलो, ये भुजा अगर केंद्र से गया है तो मतलब क्या है, AC एक क्या है, व्यास है, व्यास ना है, और व्यास पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब बी कोण जो है क्या है, 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना हो गया, 90 है, और कोण सी बराबर कितना है, 55 है, और कोण ए को तो हमको निकालना है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना डिग्री होता है बताइए, 180। तो 90, इसको 90 प्लस 55 और वो क्या है x, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब 55 और 90 को जोड़ो, कितना होता है, 145 होता है, 145 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 145। अब इसको घटाओ, 10 से 5 घटेगा, कितना होगा, 5। यहाँ पे कितना होगा, 7, 7 से 4 घटेगा 3, कितने होता है, यानी 35। कहाँ पे है सर ये, ऑप्शन नंबर ए में है 35। क्या आप लोगों को समझ में आया? जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, आप लोगों को लगता है कि डर जाते हैं कि कैसे हो, कितना मान है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को बताएं, है ना, ये जो है केंद्र से गुजरा है, मतलब ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पर इमेज जो है ना आप लोगों को याद रहना चाहिए सर, इस चैप्टर का खास करके। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 4.5 हो गया ना। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो बीओसी का माप होगा, किसका मान निकालने बोलता है, बीओसी का मान निकालने बोलता है। ध्यान से, चित्र में आंसर छुपा हुआ सर, देखो सर यहाँ पे जो है ना,
ये वाला कोण और ये वाला सॉरी ये वाला भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। आप लोग पढ़े होंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये 20 है तो ये भी कितना होगा सर बताइए? 20 होगा। ठीक है, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो ये कोण ए कितना हो गया सर? कोण ए कितना होगा बताइए? 20 प्लस 30 कितना होगा? 50। निकलना हमको क्या है? बीओ से निकलना है, यानी बीओसी। तो देखो सर यही तो है ना, यही है ना, बताइए। तो बीओसी कितना हो जाएगा बताइए? बीओसी मतलब उससे ये डबल होगा, 2 गुना 50 यानी 100 यानी ए। बताइए कोई दिक्कत है? 15 मिनट में आप लोग लिखिए इसको। ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।